राजा मनु की 3 बेटियां। पहली आकुति, इसका वर्णन मैंने किया। दूसरी देवहूति जो कर्दम जी से ब्याही गई थी, उसका भी वर्णन मैंने किया। तीसरी प्रसूति, जिनकी शादी दक्ष से, जिनकी बेटी सती, इनका चित्र हुआ। अब राजा के 2 बेटे मनु जी के, बड़े पुत्र हैं उत्तानपाद और दूसरे होंगे प्रियव्रत, जिनकी कहानी आगे होगी। पहले बड़े हैं उत्तानपाद। उनकी 2 पत्नियां, बड़ी सुनीति और छोटी सुरुचि। सुरुचि को एक पुत्र हुआ जिसका नाम था उत्तम। सुनीति को भी एक पुत्र हुआ, वे बड़ी थी, उनके पुत्र का नाम था ध्रुव। एक दिन राजा गोदी में बैठकर सिंहासन पर बैठे थे। छोटी पत्नी का बेटा उत्तम गोदी में खेल रहा था। उसी समय बड़ी पत्नी यानी सुनीति का बेटा ध्रुव आया और पिता की गोद में चाहा कि हम भी चढ़कर बैठें। तो जो छोटी पत्नी थी सुरुचि, उसने रोक दिया और ताना मारा, अरे बच्चे, राजा की गोद में या राजा के सिंहासन पर तभी बैठोगे जब पहले भगवान की तपस्या कर करके उनको प्रसन्न कर, और उसके बाद तुम मेरे गर्भ से जन्म ले। तपसा राधि पुरुषम तस्यानुग्रहेण में गर्भे में साध्यात्मानम अधिच्छसि निर्भयास्मि। तपसा पुरुष यानी नारायण की तपस्या कर, उनसे वरदान मांग और मेरे गर्भ से जन्म ले, यदि राजा का सिंहासन चाहता है तो। गुस्से में माँ के पास आए, सुनीति के पास, बोले कि ऐसी ऐसी मैया कही है। उन्होंने कहा, बेटा सही बात है, तुम्हारे दादा जो मनु जी थे वह तपस्या कर ही भगवान को प्राप्त हुए, तो तुम भी तपस्या करेगा तभी तो ऊंचा चढ़ेगा। वही आशीर्वाद दिए, मैया ने आशीर्वाद दी, वही चले। नारद जी पहुंच गए कि ये छोटा बच्चा है, क्या तपस्या करेगा, इसकी आयु तभी खेलने और खाने की है। कि राजकुमार तुम कहाँ जा रहे हो? इन्होंने कहा, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। तो छोटी सी उम्र में तपस्या सफल होगी? अरे बड़े बड़े ऋषि हार करके चले आते हैं, बाघ सिंह कहीं खा जा। इन्होंने कहा, बाबा लौटने की बात मत कहिए, हमें ये बताइए कि भगवान कैसे मिलेंगे। नारद जी खुश हो गए और उन्होंने बताया कि पुत्र जाओ, मधुबन है, मधुबन मथुरा को कहा जाता है, जमुना के किनारे, वहां सीधी जल्दी मिलेगी। और भगवान के चरणों का ध्यान करना। चरण सुंदर हैं, पीली धोती पहने हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, 4 भुजाएं हैं, बनमाला है, सुंदर नाक है, आंख कमल के समान है, माथे पर उद्पुंड चंदन है, सुंदर मुकुट है, कान में मकराकृत कुंडल है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इस रूप का ध्यान करना। कानों में कुंडल है, माथे पर मुकुट है, हाथ में बाजू बंद है, कलाई में कंकन है, गले में बैजंती माला है, उनके चरण कोमल हैं, उनकी आंखें लाल हैं कमल के समान, उनके मुंह लाल हैं, उनके हस्त कमल लाल हैं, उनके गियारी में बन कमल का फूल है। ऐसा ध्यान करना। और जंगल में जो मिले तुलसी, फूल, दूर्वा, इससे उनकी पूजा कर लेना। और इस मंत्र को जपना। क्या बताते हैं? जप्यश्च परमो गुह्य सूर्यताम, वही बता दिए द्वादश अक्षर मंत्र। ये 12 अक्षर का मंत्र है, तुम्हारे बाबा भी जपे थे और भगवान को प्राप्त हुए। वही गए और कंद मूल फल खाकर 6 महीना के अंदर भगवान विष्णु आकर के सामने खड़ी हो गई। अभी तो आंख मूंदे ध्यान कर रहे हैं, वही शंख सटाए गाल में, जग पड़े, देखे ही तो नारायण। वही ध्रुव जी स्तुति करते हैं, यो यंतः प्रविश्मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयति अखिल शक्तिधर स्वधामना अन्यांश हस्त चरण सर्वंत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। यो यंतः प्रविश्मम,
जो मेरे अंतर में प्रवेश करके वाचमिमाम प्रसुप्ताम, जो हमारी वाणी सोई हुई है और उसको आप जगा रहे हैं। संजीवयत अखिल शक्ति धरा स्वधामना, जो संपूर्ण संसार की शक्ति को धरने वाले हैं। स्वधामना, जो अपने प्रकाश से ही प्रकाशित हैं। और अन्यांश हस्त चरण सर्वन त्वगादि, और भी हस्त हाथ में, चरण कान में, पैर में, त्वचा में, जो प्राण देते हैं तब आंखें देखती है, हाथ काम करता है, कान श्रवण करता है, त्वचा स्पर्श करती है। प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, ऐसे प्रभु को प्रणाम है। इनके हृदय में तो जल रही थी बात कि माता वाली बात भगवान समझ गए, इसको तो राजगद्दी चाहिए। हालांकि बोले नहीं हैं, लेकिन दिल में माता की बात घर कर रही थी। वही भगवान कहे जाओ 36,000 वर्ष तुम राज करोगे, तुम्हारा भाई कुछ समय के बाद उत्तम मारा जाएगा, उसे देखकर उसकी माता भी मर जाएगी। और 36,000 वर्ष के बाद मेरे 2 विष्णु दूत आएंगे और तुमको मेरे लोक को ले जाएंगे, तुम मेरा स्मरण करते रहना। वही ध्रुव जी आए, उत्तानपाद को समाचार मिला कि मेरा बेटा आ रहा है। वही दोनों रानी थी ही, सुनीति या सुरुचि, दोनों रानी, और उसके बाद अपने राजा रथ पर चढ़ करके स्वागत करने गए। रास्ते में ध्रुव मिले, ध्रुव तो पैदल आ रहे थे। वही राजा रथ पर से उतरे और अपने आंखों के आंसू से ध्रुव के सर के बाल को भिंगा दिए, आलिंगन किए, रथ पर बैठाए घर आ गए। वही ध्रुव को राजगद्दी दे करके और उत्तानपाद वन को जा करके तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया। अब ध्रुव राजा बन गए। कुछ दिन के बाद इनका भाई उत्तम नाम के यक्ष से मारा गया। उसे देखकर उसकी मां भी मर गई। इसके बाद सब जक्षों को मारने के लिए चले, बहुत से जक्षों का वध किया। उसके बाद इनके दादा मनु जी आए कि बेटा तुम मनु वंश में जन्मे हो, और जिस वंश में हिंसा होती है उससे पाप होता है, और जब पाप होगा तो उसके वंश के लोग नरक में चले जाएंगे, छोड़ दो। उनके कहने पर उन्होंने छोड़ दिया। वही उस समय प्रसन्न होकर के कुबेर जी आए, कहे बेटा वरदान मांगो। ध्रुव ने कहा आप क्या दे सकते हैं? तो कुबेर ने कहा मुक्ति छोड़कर हम सब कुछ दे सकते हैं। तो ध्रुव जी ने वरदान मांगा, भगवान की अखंड स्मृति मुझे दे दीजिए। अखंड स्मृति यानी बस अभी से जो शुरू हो भगवान का स्मरण, मरते बखत तक एकदम अखंड रूप से काम हो गया। वही जब 36,000 वर्ष पूरा हो गया तो अपने पुत्र उत्कल को राज देकर हरिद्वार चले गए और गंगा किनारे भजन करने लगे।